नमस्कार फ्रेंड्स, आज 4 नवंबर है और डेली की तरह आज भी मैं करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। हमारा पहला सवाल है, मणिपुर सरकार ने नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन है फर्स्ट बिष्णुपुर, सेकंड है सेनापति, थर्ड है थौबल और फोर्थ है चंदेल। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, थौबल। चलते हैं इसके डिटेल में। मणिपुर सरकार ने 2 नवंबर 2021 को थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की। इसने राज्य में शासन को दरवाजे तक पहुंचाने और समावेशी विकास लाने की पहल को पुनर्जीवित किया है। और मणिपुर के बारे में हम बात करते हैं। मणिपुर में जिलों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है, राज्य का पशु सांगाई है और राज्य का पक्षी ह्यूम तीतर है। राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है फर्स्ट फ्लिपकार्ट, सेकंड अमेजन, थर्ड मिंत्रा और फोर्थ है अर्जियो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लिपकार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों यानी SHG को सशक्त बनाने में मदद करेगा, विशेष रूप से उन्हें ई-कॉमर्स के दायरे में लाकर महिलाओं के नेतृत्व में साझेदारी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट कोविड के लिए आयुर्वेद, सेकंड स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, थर्ड पोषण के लिए आयुर्वेद और फोर्थ है जीवन के लिए आयुर्वेद। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, पोषण के लिए आयुर्वेद। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और आयुर्वेद जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का देवता माना जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु है पोषण के लिए आयुर्वेद। यह दिन आयुर्वेद की ताकत और इसके अनूठे उपचार के ऊपर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में किस शहर में आयोजित क्लाइमेट समिट के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस का शुभारंभ किया? ऑप्शन है फर्स्ट पेरिस, सेकंड ग्लासगो, थर्ड एडिनबर्ग और फोर्थ टोक्यो। इसका सही आंसर है सेकंड ग्लासगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में क्लाइमेट समिट के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेटस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में लचीला, सतत और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इसरो SIDS के लिए एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगा। नवंबर 2021 में अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकेंड अमित शाह, थर्ड राजनाथ सिंह और फोर्थ है निर्मला सीतारमण। और इसका सही आंसर ऑप्शन 2 अमित शाह। 2 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत योजना यानी CAPF स्वास्थ्य योजना की शुरू की। उन्होंने NSG कर्मियों को वितरण के लिए आयुष्मान CAPF योजना के स्वास्थ्य कार्ड महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा NSG को सौंपेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी? ऑप्शन है फर्स्ट SBI लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड है भारतीय जीवन बीमा निगम और फोर्थ है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसका सही आंसर है सेकंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारतीय स्पर्धा आयोग CCI ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत
अनुमोदित किया गया है। शेयर अधिग्रहण के पूरा होने के बाद एक्साइड लाइफ का HDFC लाइफ के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नवंबर 2021 में वस्तुतः कितने नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का लॉन्च किया है? ऑप्शन है फर्स्ट 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8 और इसका सही आंसर है 4। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 नवंबर 2021 को वस्तुतः 4 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किए हैं। एक को पटना में और 3 को चेन्नई मेट्रो में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ट्राइब्स इंडिया ने अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार देश भर में 147 आउटलेट्स तक कर दिया है। ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाबी पंजाब में उन्नत 650 टेरा प्लस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकेंड अमित शाह, थर्ड जितेंद्र सिंह और 4 है नारायण तातू राणे और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाबी पंजाब में उन्नत 650 टेरा प्लस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा सी डेस्क पुणे के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आई। यह बड़े पैमाने पर जीनोमिक्स डेटा के विश्लेषण में मददगार होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मेक इंडिया के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किससे 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद की प्रस्तावों को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं फर्स्ट HAL, सेकेंड है BEL, थर्ड है भारत डायनेमिक्स और फोर्थ है BEML लिमिटेड और इसका सही आंसर है HAL। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 7,965 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। डिटेक्शन ट्रैकिंग को बढ़ाने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और BEL से लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। HAL की तरफ की ओर से डोर्नियर एयरक्राफ्ट के मिड लाइफ अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर। तो यह 3 सेवाओं यानी सेना, नौसेना और वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। रक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। करगिल युद्ध 1999 के बाद 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों की समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला तीसरा केरलवासी कौन बन गया? ऑप्शन है फर्स्ट PR श्रीजेश, सेकेंड है SV सुनील, थर्ड है ललित उपाध्याय और फोर्थ है धनराज और इसका सही आंसर ऑप्शन 1 PR श्रीजेश। ओलंपियन PR श्रीजेश भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन सहित 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। पुरस्कार 13 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय संघ के समर्थन से अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है फर्स्ट UNDP, सेकेंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड है ILO और फोर्थ है UNEP और इसका सही आंसर ऑप्शन 4 UNEP। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 31 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला का शुभारंभ किया। IMEO मीथेन उत्सर्जन पर वैश्विक रिपोर्टिंग को पूरी तरह से अलग स्तर पर लाएगा, जिससे मानव जनित मीथेन उत्सर्जन पर सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।